शिवराज सिंह चौहान का बैहर विधानसभा के गढ़ी में आज आगमन हुआ, जहां उन्होंने मंच के माध्यम से आम जनता को संबोधित किया। लाडली बहना योजना को बताया सफल योजना, कहा महिलाओं के सम्मान के लिए ये योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम को वोट देने की अपील की। कहा, अगर बैहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम को जीत हासिल होती है तो गढ़ी को तहसील बना दिया जाएगा और यहाँ कॉलेज खोले जाएंगे। बैहर विधानसभा में कुल 10 सीएम राइज स्कूल भी खोले जाएंगे। एक बार मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लो। बोलिए मेरे साथ, संकल्प लेंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी पीछे तक उठाइए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतर स्कूल बना के दूंगा, एक स्कूल 40-40 करोड़ रुपया का। और भगत सिंह नेताम जी बैहर विधानसभा में 10 सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, बच्चे हमारे अच्छे फ्री में शिक्षा प्राप्त करेंगे। लैपटॉप तो दूंगा ही, स्कूटी भी देता हूं, लेकिन मेरे बेटे बेटियों मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, ये मामा भरवा के देगा। चिंता मत करना, तुम्हारी जिंदगी मुझे बेहतर बनाने का काम करना है। आज भगत जी ने जो बातें कही, यहाँ तहसील बनाने की बात कही, तहसील और कॉलेज और ITI तीनों मैं करके दूंगा, आप चिंता मत करिए। मेरे बहनों और भाइयों, पनिका समाज ने अपना ज्ञापन मुझे सौंपा है। मैं उनसे भी कहता हूं कि जो आपने ज्ञापन सौंपा है, क्षेत्रीय बंधन को समाप्त कर पूर्वी तरह उनको ST में शामिल किया जाए, उस पर भी हम सकारात्मक कार्रवाई करके उनको पूरा सहयोग करेंगे। सरकार बननी चाहिए कि नहीं? तो मेरी सरकार तब बनेगी जब भगत सिंह नेताम विधायक बना के भेजोगे। ये नहीं बने पिछली बार तो सरकार नहीं बनी भाई। तो बोलो, भगत सिंह नेताम को जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, मोदी जी का साथ दोगे और मामा को भी आशीर्वाद दोगे। निकल पड़ो मेरी बहनों, निकल। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का प्रभाव उनके कामों के कारण, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं बनाई और जो हमारी मतदाता बहनें, जो लाडली बहना बनी, जो यहाँ पर तेंदुपत्ता सुन रहा था, जूता चप्पल, साड़ी, पानी की कुप्पी, छत्ते के लिए राशि, बोनस की राशि, किसानों को सम्मान निधि, फ्री में जो राशन योजना चल रही है वो, जब साथ ही यहाँ पर उन्होंने महाविद्यालय खोलने की भी बात कही, ITI खोलने की भी बात कही, गढ़ी को तहसील का दर्जा देने की बात कही, साथ ही उन्होंने बैहर को जिला बनाने के लिए पुनः कार्रवाई करने की बात कही है। स्वाभाविक तौर पर जिस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने की योजनाएं चलाई हैं, मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते में बढ़ाने का जिन्होंने संकल्प लिया हो और जो दिखता भी, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में 10,000 से भी ऊपर मतदाता यहाँ पर आए थे उनको सुनने के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। आप संजय उइके जी यहाँ पर विधायक हैं, उनके रहते कितना विकास हो पाया है? मैंने अपने उद्बोधन में उस बात को रखा, ना तो उनके समय में कोई एक आध बिजली का स्टेशन लग पाया, ना उनके समय में कोई भी महाविद्यालय खुला, ना उनके समय में कोई हायर सेकेंडरी हाई स्कूल बना, ना उनके समय में 3 तहसीलों में बदल पाया, कहीं पर भी ना सिंचाई की सहूलियतों को बढ़ा पाए। हर तरफ से निराशा ही जनता ने देखा है और इसी कारण से इस क्षेत्र की जनता उनसे छुटकारा चाहती है। आपको जनता विधायक क्यों चुने?
इसलिए क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में 2 बार के कार्यकाल में इस मैहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। हमने एक तहसील थी उसको 2 और तहसील बनाया, परसवाड़ा और बिरसा। 3 उप तहसील हमने बनाया, गढ़ी, कुआ और बिरसा। हमने इस विधानसभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय बनाया। हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 बांध बनाए, 5 बिजली के सब स्टेशन लगाए। हमने मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम की आश्रम शालाएँ, कस्तूरबा गांधी आवासीय शिक्षा परिषद, एकलव्य विद्यालय, आवासीय विद्यालय, इस तरह के अनेक हमने काम यहाँ पर किए हैं जिसको लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक के समय में जो काम नहीं हुए हैं उसकी निश्चित रूप से हमारे समय में किए गए कामों के साथ तुलना करके जनता इस बात को याद कर रही है। मैहर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में लाडली बहना का जो असर है कितना देखने में मिलेगा, कितना प्रतिशत मिल पाएगा उसका? 100%, क्योंकि ये परिवार को संबल देने की योजना, परिवार को सहारा देने की योजना, परिवार की तरक्की की योजना है। इसलिए बहनों के मन में सरकार के प्रति, अपने भाई मुख्यमंत्री के प्रति एक संवेदना है और बल्कि उनके प्रति एक आस्था का भाव और ज़्यादा गहरा हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड मतों से मैहर विधानसभा क्षेत्र मैहर को जिला बनाव को लेकर के संघर्ष समिति ने बहुत सारा काम किया। उस समय आपकी उपस्थिति नहीं दिखी और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी आज फिर से बोलकर गए कि अगर जैसे उनकी सरकार आती तो जनता सरकार के साथ, सरकार के पास है। आंदोलन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म, उचित अवसर न मिले तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी बातों का निर्णय उस अंदाज में नहीं हो पाता। आज अगर मैहर क्षेत्र की जनता विधानसभा में भेजती है तो स्वाभाविक तौर पर हमारे मुख्यमंत्री को हम इस काम को कराने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। इसी कारण जिला नहीं बन पाया। देखिए, अगर उसके कारण में जाओगे तो जो 2 बार कांग्रेस के विधायक बने उन्होंने उप तहसीलों को तहसील में ही कन्वर्ट नहीं कराया। अगर ये तहसीलों में कन्वर्ट हो गया होता तो 6 तहसीलें होती, जिला बनाने में सहूलियत होती। नहीं, जब मैहर को जिला बनाने की मांग जोरों पर होती तब तक एक नई तहसील जो है भाजपा की सरकार जो है वो बना देती है, लेकिन मैहर को जिला नहीं। मैहर को जिला बनाना हम सबका संकल्प, इसे हम बना के ही रहेंगे, इसमें कहीं कहीं 2 राय नहीं है। लेकिन जब अवसर आता है तो कहीं ना कहीं चूक जो हो रही है जनता की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय मुख्यमंत्री जी ने ये बात साफ तौर पर कहा कि आप मुझे विधायक दो, मैं आपको दूँ। लेकिन जनता ने पता नहीं किन कारणों से उस संकल्प को समर्थन नहीं दिया और उसके कारण ये बात रह गई। लेकिन आज उन्होंने जो कुछ कहा है, जनता समर्थन दे, जिला बनेगा, इसमें कहीं कोई दो। पनिका समाज ने भी आवेदन दिया है। पनिका समाज का जहाँ तक विषय है, भारत सरकार किसी भी जाति को किसी अनुसूची में अधिसूचित करने का काम करती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूर्व में भी अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को भेजी थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाती है, पनिका समाज के द्वारा समर्थन दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके उस मांग को शहडोल, अनूपपुर जैसे जिलों में जिस प्रकार से उनको अधिसूचित किया गया है, उसके अनुसार भारत सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार भेजेगी।